एंड आई लुक एट दिस पर्टिकुलर एरिया, और ये जो आप दो दरवाजे देख रहे हो ना, यहाँ पे वो फ्लैश लाइट आई। दैट वाज द प्लेस एग्जैक्टली। जिनको यकीन है उनको यकीन है, जिनको यकीन नहीं है किसी ना किसी दिन उनको भी यकीन हो ही जाएगा। तो हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो को चालू करने के पहले मैं उन लोगों को एड्रेस करना चाहता हूँ जो ये सोचते हैं कि आई डू नॉट बिलीव इन गोस्ट जस्ट बिकॉज उनको कूल दिखना होता है समाज में। यार जिस दिन तुमको दिख गया ना, ट्रस्ट मी, तुम्हारी फटके चार हो जानी है। एंड ये जो पूरा वीडियो है इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कि मेरे साथ क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है इन द लास्ट 1 मंथ। ठीक है, ये बहुत रिसेंट चीज़ है। अब आई डोंट नो ये रियल है या मेरा हेल्यूसिनेशन है या फिर इट्स जस्ट बिकॉज आई एम वॉचिंग अ लॉट ऑफ थ्रिलर मूवीज एंड थोड़ा साइकोलॉजिकल ड्रामाज वगैरह। आई डोंट नो इसका आंसर क्या है, बट मैंने मेरे आंखों से कुछ चीज़ें देखी है जो यूजुअली मेरे को दिखती नहीं है। यूजुअली तो छोड़ो, मेरे को कभी दिखती नहीं है। लास्ट आई गेस 7-8 सालों से मेरे को कुछ दिखा नहीं है। उसके पहले हुआ है मेरे साथ थोड़ा बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। मेरे बिल्डिंग में भी हुआ है, मेरे होम टाउन में भी हुआ है मेरे साथ, एंड काफ़ी जगह मैं कहीं भी ट्रैवल भी करता हूँ तो वहाँ पे भी 1-2 बार हुआ है। इसका रीज़न मेरे को पता नहीं है क्या है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस हैपनिंग मैं ये धागा भी पहनता हूँ। इफ यू वुड हैव नोटिस्ड, बहुत टाइम से मैं एक काला धागा और एक रेड कलर का धागा पहन रहा हूँ। इट्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली, सो दैट आई एम अवे फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जीज। आई डोंट नो इफ यू ऑल बिलीव इन ऑल दिस और नॉट, बट आई रियली डू। क्योंकि हम कहते हैं कि भगवान है, तो अगर भगवान है वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है, तो अगर एक जगह पे पॉजिटिव एनर्जी है तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी भी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी पॉजिटिव हैज़ अ नेगेटिव ऑल्सो। और अगर खाली पॉजिटिव होगा तो ये जो पूरा यूनिवर्स का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा एंड इवेंचुअली द यूनिवर्स विल कोलैप्स। अगर आप बिलीव नहीं करते हो, आप जाके गूगल पे बहुत सारी थियरीज है ये सब के ऊपर, आप जाके पढ़ सकते हो। तो अगर आप भगवान में मानते हो, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में मानते हो, देयर हैज़ टू बी अ नेगेटिव एनर्जी टू। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द 4th डिमेंशन, नोबडी नोज दैट इट इज़ रियल और नॉट। कोई लोग कहते हैं 4th डिमेंशन इज द टाइम, कुछ लोग कहते हैं 4th डिमेंशन इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है ना अबाउट द 4th डायमेंशन कि भाई 4th डायमेंशन है कि नहीं, और अगर है तो है क्या एग्जैक्टली। बट आई फील कि 4th डायमेंशन जो होता है, आई पर्सनली फील दिस इज दैट, आपने कभी मूवीज़ वगैरह में देखा है कि एक कोई इंसान खड़ा होता है और उसके थ्रू कोई कुछ फेंकता है तो उसकी बॉडी के थ्रू चले जाता है। दैट इज द 4th डायमेंशन, बेसिकली द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहाँ पे आपका स्पिरिट रहता है। तो आज की जो पूरी स्टोरी है ना, मेरे साथ चालू हुई 1 महीने पहले। अपन शुरुआत से चालू करते हैं कि वॉट एग्जैक्टली हैपेंड, और ये सब कुछ है ना मेरे घर में और मेरे बिल्डिंग में हुआ था। सो दिस स्टोरी स्टार्टेड अ मंथ बैक, आई गेस 16 और 17 जून को। मैं अपना एक कोई तो वीडियो एडिट कर रहा था एंड ऑलमोस्ट 1:30 के आसपास आई वेंट ऑफ टू स्लीप। अब अगर कोई एक बंदा 1:30 को सोने जाएगा तो उसको 2 बजे तक नींद आएगी एंड उसके बाद वो सीधा अगले दिन 10-11 बजे उठेगा। दैट इज लाइक द नॉर्मल ह्यूमन साइकिल ऑफ स्लीप। बट वॉट हैपेंड विद मी ऑन दैट पर्टिकुलर नाइट इज, मैं ऑलमोस्ट अराउंड 2 बजे तक मेरे को नींद आई, ठीक है, प्रॉपरली। एंड उस रात को ऑलमोस्ट अराउंड 3:07 या 3:08 को मेरी आँख खुली, ठीक है। अब बंदा 2 बजे सो के 3 बजे अगर उठेगा तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग, या तो उसको प्रॉब्लम है सोने में या तो उसको नींद नहीं आ रही है, समथिंग लाइक दैट। बट मेरा क्या हुआ, मैं उठा, मेरे को नींद आ रही है बट आई एम नॉट एबल टू स्लीप। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग, बट मेरे को नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बट आंखें बंद जैसे करो ना, आई एम नॉट एबल टू स्लीप। मेरी आंखें वापस खुली रही है, मैंने करवट लिया, मैंने पूरा मेरा बेड का साइड भी चेंज किया, बट फिर भी मेरे को नींद नहीं आ रही। ऐसा यूजुअली कभी नहीं होता है मेरे साथ, बट इट हैपेंड दैट डे। एंड ये सब करते करते 1 घंटे के आसपास का कुछ टाइम गया एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। अचानक से देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट इन माई रूम। मैं प्रॉपरली आपको इन डिटेल बताता हूँ। यहाँ पे मैं सो रहा था, मेरा फेस वो साइड पे था। 4:15 को रात को अचानक से आई टर्न माई फेस एंड आई लुक एट दिस पर्टिकुलर एरिया, और ये जो आप दो दरवाजे देख रहे हो ना, यहाँ पे वो फ्लैश लाइट आई। अब कैसे आई आई हैव नो आइडिया, क्योंकि 4 बजे रात के फ्लैश लाइट, वो भी यहाँ पे कैसे। और मैं उस चीज़ को फिर जाने दिया। अभी वापस से नेक्स्ट डे ऑन 17 जून अगेन द सेम थिंग हैपेंड। आई वेंट ऑफ टू स्लीप अराउंड 12 और समथिंग, 3-3:30 तक मेरा आँख वापस से खुला। वापस आधा घंटा मेरे को नींद नहीं आया एंड अगेन आई वेंट ऑफ टू स्लीप। वापस से ऑन द वेरी नेक्स्ट डे द सेम थिंग हैपेंड। ये चीज़ चली 5 दिन तक एंड आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि भाई ये हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे को अंदर से कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है ऐसा कुछ। तो मैंने गूगल किया दैट वाई एम आई वेकिंग अप एट 3 AM। तो कुछ तो ऐसा आ रहा था कि तेरे को इंसोम्निया हो गया या फिर तेरे को देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन योर बॉडी एंड एवरीथिंग। एंड एक आर्टिकल था दैट टॉक्ड अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ऐसा कुछ तो था। मैं आर्टिकल का लिंक दे दूंगा नीचे। एंड मैंने वो पढ़ा थोड़ा एंड इट डिड नॉट मेक सेंस टू मी। मैं बोला भाई ये क्या है, कुछ भी लोग लिख रहे हैं 3 बजे उठने का। एंड मैंने उस चीज़ को फिर जाने दिया, आई लेफ्ट इट। एंड वो भी फिर मेरा भी वो जो 3 बजे उठने का था ना, वो खत्म हो गया। एंड फिर उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ। 1-2 हफ्ता तक आई स्लेप्ट नॉर्मली। अभी रिसेंटली, ठीक है, आई गेस एक हफ्ते पहले की बात है, 1 जुलाई के आसपास, आई वेक अप एट 3:30 इन द नाइट। नाउ व्हाट हैपेंस
फ्रेंड्स, जैसे मैं उठता हूँ सबसे पहले तो मेरे को एकदम ऐसा डर लगने लगता है। मेरे को अगेन वो एनजाइटी हिट होता है बहुत गंदा वाला, एंड मेरे को घबराहट हो रही है, गर्मी लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत ज़्यादा। एंड आई वॉज जेन्यूनली वेरी स्केर्ड, बट मैंने कहीं पे तो पढ़ा था कि ऐसा जब होता है तो यू शुड जस्ट स्लीप एंड मेडिटेट एज मच एज यू कैन। मैं सो के सिर्फ मेडिटेट करा था 10 मिनट तक, मेरे को फिर भी नींद नहीं आ रही थी। आई वॉज स्लीपिंग अलोन ऑन माई बेड दैट डे। माई सिस्टर वॉज नॉट हियर, शी हैड गॉन समवेयर, तो मेरी बहन थी नहीं एंड मैं अकेला था पूरे रूम के अंदर। नाउ आफ्टर आई वेकअप 10-15 मिनट में अपना मेडिटेट वगैरह किया एंड मेरे को लगा चल थोड़ा मुँह वगैरह धो लेता हूँ, पानी वगैरह पी लेता हूँ। मम्मी से थोड़ा बात किया मैंने कि मम्मी ऐसा हो रहा है, इवन शी टोल्ड मी कि तू थोड़ा पानी पी, रिलैक्स कर एंड वापस से सो जा। तो मैं वॉशरूम जब जाता हूँ, अब हमारे बिल्डिंग में कैसा सीन है कि वॉशरूम बिल्डिंग घर के बाहर है, लाइक 7 मीटर्स फ्रॉम माई हाउस आई हैव टू वॉक एंड बाद में वॉशरूम है। इट्स द टिपिकल मुंबई चौल वाला सिस्टम। जैसे मैं वॉशरूम से रिटर्न बाहर आता हूँ ना, तो सामने ना एक बड़ा विंडो है जिसके थ्रू नीचे का ग्राउंड दिखता है। अब वो जो ग्राउंड है, आप लोग ने मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ में देखा होगा, जब मैं टेरेस पे जाता हूँ तो नीचे का जो एरिया है दैट इज़ माई एंटायर ग्राउंड, जहाँ पे हम लोग क्रिकेट वगैरह पहले खेला करते थे। सो वॉट हैपेंड दैट नाइट इज़ कि मैं वॉशरूम से जब बाहर आया तो वो विंडो मेरे को दिखा, एंड मेरे विंडो के सामने ना एक बिल्डिंग है जो बहुत बड़ी वाली, जो आप मेरे वीडियोस में भी देखते हैं, वो बिल्डिंग मेरे को दिखी एंड वहाँ पे एक छोटा सा लाइट वगैरह था। तो आई वेंट टूवर्ड्स द विंडो एंड आई सॉ, तो शायद से किसी का घर का लाइट चालू था, छोड़ो उस चीज़ को। बट वहाँ से जब मैं रिटर्न पीछे आया, व्हाट आई सी एट माई ग्राउंड, एंड वहाँ पे ना टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, हाँ राइट हैंड साइड, करेक्ट, टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड आई सी समथिंग, अ वाइट क्लॉथ, ठीक है, एक वाइट क्लॉथ था, किसी चीज़ के ऊपर लिपटाया गया था, ठीक है। और वो चीज़ अब पता नहीं वो क्या था, कौन था, क्यों था, आई हैव नो आइडिया, बट कुछ तो था। वो चल रहा था ऐसा क्रुकेड होके, ऐसा लंगड़ा के चल रहा था, ठीक है। वाइट कपड़े पे रात के 3:30 बजे कोई लंगड़ा के क्यों चलेगा? माई पॉइंट इज़ दैट, और चलेगा भी तो वाइट कपड़ा लिपटेगा क्यों? अब वो एक देखो शर्ट होता अलग बात है, कुछ नॉर्मल साड़ी होती वो अलग बात है, वो कुछ नहीं था। इट वॉज अ सिल्क टाइप का कुछ तो कपड़ा था जो मेरे को दिखा। रात के 3:30 बज रहे, इट इज़ डेड डार्क, इट इज़ वेरी डार्क, तुमको कुछ दिख नहीं रहा है। और अगर मान लो कुछ दूसरी चीज़ का रिफ्लेक्शन भी होता, काफ़ी लोग ये पॉइंट उठाएगी शायद से कुछ रिफ्लेक्शन वगैरह होगा, कहीं से मूनलाइट का रिफ्लेक्शन होगा, तो वो रिफ्लेक्शन दिखता है बॉस क्या है करके वो। बट दैट वॉज अ प्रॉपर 3D ऑब्जेक्ट दैट आई सॉ, दैट वॉज वॉकिंग, ऐसा लंगड़ा के कुछ तो चल रहा था। So that was the place exactly जहाँ पे मेरे को दिखा था। एंड मेरी फट गई बॉस वो टाइम पे, बहुत गंदी वाली फटी। आई टेल यू वाई, बिकॉज कुछ सालों पहले व्हेन आई वॉज अराउंड 10 या 11 ईयर्स ओल्ड, मेरे को एक जन ने एक स्टोरी बोली थी। हमारा जो बिल्डिंग है इज़ बिल्ट ऑन अ ग्रेवयार्ड, हमारा बिल्डिंग, वो सामने वाला बिल्डिंग है। एंड वर्ली में काफ़ी सारी बिल्डिंग्स है जो ग्रेवयार्ड के ऊपर बनी गई है, एंड ये बहुत पुरानी बिल्डिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो हमारे बिल्डिंग का ऐसा सीन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम रात को 2-3 बजे के आसपास जो लोगों को दफन किया गया था ना ग्रेवयार्ड के अंदर, दे कम इन द ग्राउंड दैट वी हैव एंड दे डांस ओवर देयर। ऐसा मैंने सुना था स्टोरी जब मैं 12 साल का था। मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं अभी, आई एम नॉट किडिंग ऑन दिस। बहुत लोग मेरे को गाली देंगे कि अमन तू झूठ बोल रहा है, तू कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है, बट नो, आई एम नॉट किडिंग ऑन दिस। ये स्टोरी मैंने सुनी थी एंड दैट नाइट आई सॉ समथिंग वॉकिंग क्रुकेड, ऐसा लंगड़ा के। तो मेरे दिमाग में सीधा वो स्टोरी क्लिक हुआ कि ऐसा मैंने सुना था और आज मैं देख रहा हूँ। यूजुअली ऐसा कभी भी कुछ होता है तो यू डू नॉट सी इट, क्योंकि ये 4th डायमेंशन का चीज़ है, ये 3rd डायमेंशन नहीं है। मे बी ये 4th डायमेंशन का, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई एम नॉट कोटिंग ऑन इट, बट शायद से ये अपने दुनिया का नहीं है, ये दूसरे दुनिया का रहता है, जो भी रहता है। बट आई सॉ इट दैट डे। पहले मेरे साथ रात को 3 बजे उठने का वो फंडा हुआ, उसके बाद मेरे को फ्लैश लाइट दिखी, और अब ये वाइट कपड़े के साथ ऐसा कुछ हुआ। तो भाई ऐसी फटी मेरी, मैं भाग के आया वापस घर पे एंड आई वॉज ब्रीदिंग हैवीली। मैंने किसी को उठाया वगैरह नहीं, मैं चुपचाप आके सोया। आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, आधा घंटा मेडिटेशन किया एंड आई वेंट ऑफ टू स्लीप। अगले दिन उठा, डर लग रहा था मेरे को, बट अगेन आई वॉज थिंकिंग कि वॉज इट इवन रियल और नॉट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है ना कि आप जब कोई मूवी देखते हो या फिर अगर आप कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर या फिर कोई हॉरर चीज़ को देखते हो या पढ़ते हो, तो आपके दिमाग में ना एक इमेज फॉर्म हो जाता है उस पर्टिकुलर चीज़ पे, एंड देन यू स्टार्ट हेल्यूसिनेटिंग अबाउट दैट थिंग इफ़ यू आर वेरी स्लीपी और एनीथिंग लाइक दैट. So maybe I was hallucinating at that particular thing, maybe it was real. What it was, I have no idea. I'm sure, I know for a fact कि मेरा घर haunted नहीं है, but I don't know about my building. बहुत लोग बोलते हैं हमारी बिल्डिंग है haunted, but when I googled about all this, गूगल पे कुछ भी नहीं है इस हमारी बिल्डिंग के बारे में. यूजुअली जब भी कुछ haunted होता है तो गूगल पे पहले आता है, हमारी बिल्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं. बट पीपल हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स.
अब कौन सच है, कौन झूठ है, कितना हेलुसिनेशन है, कितना रियलिटी है, नोबडी नोज। एक बार मेरे बिल्डिंग में किसी ने तो देखा था दैट समबडी वॉज सिटिंग इन द बाथरूम एंड वॉशिंग प्लेट्स एट 3 AM इन द नाइट। अब वो बहुत ही मुझे फ़नी लगा इंसिडेंट, बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर वो रियल है और आप कभी ऐसा चल रहे हो अपने बिल्डिंग के कॉरिडोर में एंड अचानक से आप देखो कोई बैठा है बर्तन धो रहा है रात के 3 बजे और वो सीधा उठ के आपको देखे, आपको कैसा लगेगा?